अच्छा, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जी एसेट्स क्या होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, किधर दिख रहे होते हैं। अब जो हमें बेसिकली ये देखना है कि हम इसको एक्टिवेट जो है किस तरह कर रहे होते हैं, हमारे पास शो कहाँ हो रखता है। ऑल्दो हम जो है इससे पहले वाले टॉपिक में भी जो है डिस्कस कर चुके हैं कि जी आपके अगर कैंपेन लेवल पे आपने देखना है तो आप ऑल कैंपेन्स में जाते हैं। कैंपेन में आप कोई सी कैंपेन सेलेक्ट करते हैं जहाँ आपको दिखाई दे सकते हैं। इसमें आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं, आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास सारा आपका डेटा आ रहा है। इसमें आप एड्स और एसेट्स पे आप आ जाते हैं। तो जब आप एसेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास शो हो जाता है कि पर्टिकुलरली आपके जो भी आपने एसेट्स इस्तेमाल किए हैं उसके रिजल्ट जो हैं वो क्या आए हैं। इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे कि आपको किस तरह की कॉलम्स में डिस्कशन हो रही होती है। अब हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि आपने अगर कैंपेन लेवल पे एक मज़ीद जो है वो अगर आपने करना है तो उसमें हम इधर की तरफ जा रहे होते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, एड ग्रुप लेवल पे भी आप आ जाते हैं, कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, उसमें आपको जो है वो किस तरह जो है आपने सब कुछ जो है शो हो रहा होता है। आपने ऊपर जो है सारी चीज़ें जो है वो डाल दी होती हैं। आपके पास नीचे जब आप आ जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास इमेज ऐड एक्सटेंशन आ जाता है। इमेज ऐड एक्सटेंशन जो है बेसिकली ये शॉपिंग ऐड वाली इमेज नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ काम वही प्ले करती है कि बेसिकली आपको चीज़ें जो है दिख रही होती हैं कि आपको विजुअली जो है दिख रहा होता है कि आपको प्रोडक्ट किस तरह की दिखेगी। इसको हम मज़ीद पूरा जो है वो डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली जो है एक्सटेंशंस के जब आप टॉपिक पे फर्दर बढ़ेंगे। हम बेसिकली हमारा काम होगा कि एक्सटेंशंस में जो है जो क्योंकि ये कोर्स जो है वो बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक का है तो हम इस मतलब हर एक्सटेंशन तो डिस्कस नहीं करेंगे, मगर हम वो एक्सटेंशंस डिस्कस करेंगे जो शुरू में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए लाजमी। अच्छा, कुछ एक्सटेंशंस ऐसी भी होंगी जो कि आपको शुरू में अवेलेबल नहीं होंगी। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ टाइम बाद जो है वो आपकी 90 दिन तक आप जो अगर इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ तो वो उसके बाद आपको शो हो रही होती है, और 28 दिन तक आपने जो है वो कोई एक्सपेंस किया हो, कोई स्पेंड किया हो ऐड, तब आपको दिखाई दे रही होती है। इस तरह की कुछ जो है वो शराइत होती हैं जिसकी बेसिस पे जो है आपको ये शो हो रहा होता है। एनीवेज, हम सारी बेसिकली हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो डिस्कस करेंगे जो जब अपने गूगल एड्स की कोई किसी की जर्नी की शुरुआत करें तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी एक्सटेंशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास इमेज एक्सटेंशन आती है, बिजनेस लेमन लोगो आता है। अच्छा, पहले जो है ये एक्सेस जो है ये आपके पास ये चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं थी, ये बिजनेस लेमन लोगो वाला जो है, ऑल्दो इनकी भी कुछ शराइत हैं जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। मगर अब गूगल एड्स जो है ये नया एक आपने एक्सटेंशन जो है वो लाया है। मैं बार बार एक्सटेंशन कह रहा हूँ, एसेट जो है वो लाया है जिसमें आप अपना बिजनेस नेम और लोगो जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली आपको मतलब फ़ायदा ये है कि इसमें जो है गूगल एड्स ने जो है जो एडवर्टाइज़र है उसकी जो है वो समझे आपने साइड लेने की कोशिश की और उसको एक्सपोजर ज़्यादा दिया है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये एक नई चीज़, अच्छा जब भी कोई गूगल नई चीज़ लाता है तो आप उसको पुश ज़्यादा करता है। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मैं गूगल का नाम इसलिए लिया, गूगल एड्स का नाम इसलिए नहीं लिया कि गूगल जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाता है, इवन अगर हम देखें तो यूट्यूब शॉर्ट्स को देख लें, इस तरह की कोई चीज़ देख लें, जब भी वो नई चीज़ लाया उसने उसको पुश किया है। सेम गोज़ विद दिस, अगर आप बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी करते हैं आप, तो गूगल वी आर अज्यूमिंग कि इसकी पुश जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। सो डू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। उसके अलावा साइट लिंक्स आपके आ जाते हैं, यहाँ शो हो जाएंगे आपके। और आपने मज़ीद एसेट, अगर ये ऐसे हुआ हुआ है तो आपके पास को मज़ीद एसेट आपके पास यहाँ जो है शो हो जाते हैं जो आप डाल सकते हैं। अब इनके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, कब इस्तेमाल करना है कब नहीं इस्तेमाल करना है, वो हम आगे फर्दर जो है वो इसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि ये आपके पास अगर आपने ये वो सिनेरियो है कि आपने बेसिकली ऐड क्रिएट कर लिया, कीवर्ड क्रिएट कर लिया और शायद आप एक्सटेंशन से जाना भूल गए। ये आपको बाद में जाके ख्याल है कि आपका जो ऐड अच्छा चल रहा है उसमें मैं एक्सटेंशंस डाल के जो है देखता हूँ तो हो सकता है उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाए, उसका रिजल्ट आना जो है वो बेहतर शुरू हो जाए। उस सूरत में जो है आप कैंपेन लेवल पे जब आप जाते हैं, लेफ्ट साइड पे जब आप एसेट्स पे जाते हैं तो यहाँ प्लस का निशान है जो क्रिएट एसेट्स के नाम से आ रहा होता है। जब आप इसमें प्लस का निशान दबाते हैं तो इसमें आपके पास सारे वो एसेट्स आ जाते हैं जो आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से अपने एसेट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। और उसको अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम साइट लिंक्स की एग्जांपल बिलफर्ज ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो ये साइट लिंक्स की एग्जांपल जो भी आपकी होती हैं, अभी मेरे पास जो है थोड़ा सा स्लो उसमें आ रहा है, तो इसकी साइट लिंक्स की जो एग्जांपल आपके पास होंगी तो इसमें आपका, अगर हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एट द मोमेंट कुछ इशू हो रहा है, इसको लोड कर देता हूँ। वापस से कर लेते हैं इसको, हम प्लस की तरफ गए, हमने कॉल आउट एक्सटेंशन चले गए। कॉल आउट एक्सटेंशन में भी आपके पास जो है वो इस तरह की आपके पास आ जाती हैं, आपके इस तरह की एग्जांपल शो हो जाती हैं। अच्छा,
आपके पास 3 लेवल की बेसिकली एक्सटेंशंस होती हैं, अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल। पर्सनली स्पीकिंग जो है आपके अकाउंट लेवल की जो कैंपेन्स होती हैं, जो आपके एक्सटेंशंस होते हैं, अमूमन मैंने बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि हर कैंपेन आप क्रिएट ही सेगमेंटेशन के लिए कर रहे होते हैं, तो इट्स नेसेसरी कि आप उसकी सेगमेंटेशन उसी हिसाब से जो है वो करें। तो मैं जो हूँ कैंपेन और एड ग्रुप लेवल पे जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ रादर देन बीइंग के अकाउंट लेवल पे जो कर रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट लेवल पे जो है फिर आपको डेटा जो मिलता है वो सेगमेंटेड नहीं मिलता कि यार इधर के लोग इसमें कितना है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप कैंपेन और एड ग्रुप लेवल पे आप जाते हो। ज़्यादातर जो है हम लोग कैंपेन लेवल पे जो है चूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें। ये जो है ऐड टू जो है कैंपेन लेवल जो है आपके पास हर दूसरी तीसरे एक्सटेंशन जो आएगा, ये चीज़ें नहीं आएंगी ऑब्वियसली आपके पास। जो भी आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं उसका प्रीव्यू जो है वो दिखा रहा होता है, ये मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे दोनों पे जो है दिखा रहा होता है। तो आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, आपको किस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। आपने सिंपल इसको जो है सेव कर देना है और आपका एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो जाएंगे। हम इसको आगे जो है मज़ीद देखेंगे क्या क्या होता है। आपने एक एक एक्सटेंशन के हिसाब से देखना है, आपने साइटिंग से आप उसको यहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके रिजल्ट जो है कैसे आया। इंटरफेस का जो है बेसिकली आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ इस चीज़ में जो है। आप उस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि एसोसिएशन और एसेट जो है वो शो हो रहे हैं। आपने सिर्फ एसेट्स के कॉलम पे जो है जाके सिर्फ ये चीज़ें जो है वो चेक करनी होती हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम अब जो जाएंगे टॉपिक, अब उसमें हम जाएंगे साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन में हम देखेंगे कि जी साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होती हैं, इफेक्टिवली इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें इसमें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे।